हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि हिंदी ए भी आप इसके नाम से भी जानते हैं। और बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम के पास ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में दोस्तों हम इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पैटर्न को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पूरा पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगी और एसओएल की साइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़नी है अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो सिलेबस आपको कवर करना है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट में टोटल आपको जो है अपने सिलेबस के लिए या अपने एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 4 यूनिट्स जो हैं कवर करनी होंगी। पहली जो यूनिट है आपकी हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें आप पहला जो पार्ट रहेगा ये हिंदी भाषा का उद्भव और किस तरह से इसका विकास हुआ है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसके बारे में आप भी फर्स्ट इकाई में या फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है इसमें आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है, जिसमें आदिकाल है, मध्यकाल है, सामान्य, इसका परिचय आपको देखने को मिलेगा। आदिकाल क्या है, मध्यकाल में भक्तिकाल, इसके सामान्य परिचय आपको देखने को मिलेगा और मध्यकाल में ही आपको रीतिकाल के जो हैं बारे में ये देखने को आपको या पढ़ने को मिलेगा। जो थर्ड है सेकंड यूनिट, ये आपकी जो है सेकंड यूनिट, और जो थर्ड यूनिट है इसमें आप सेकंड यूनिट का भी खा पार्ट है। यहाँ पे आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आधुनिक काल का, मॉडर्न टाइम का, ये यहाँ पे आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य का किस तरह से आधुनिक काल में इसका क्या इतिहास रहा है उसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है आपका कबीर है, मीराबाई है, बिहारी है, इसके बारे में आप जो है इन चैप्टर्स के बारे में या इन कवियों के बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। और आधुनिक हिंदी कविता में आप मैथिली, शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, इनके बारे में आप जो है फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरा ये सिलेबस आपको कवर करना है और इसका जो पेपर आता है इजी ही आता है अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट के आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। आदिकालीन हिंदी के व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा के योगदान में मध्यकाल की क्या भूमिका रही है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में हिंदी के विकास के जो चरण हुए हैं इन चरणों को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास को आपको संक्षिप्त में बताना है, संक्षेप में आपको अच्छी तरह से आपको बताना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के आपके जो हैं क्वेश्चंस हो गए। जो नेक्स्ट लेसन है या पार्ट सेकंड है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का जो है आपको संक्षिप्त परिचय आपको देना है। हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को आपको बताना है। हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी क्षेत्र की जो बोलियाँ हैं ये कितने वर्गों में विभाजित की गई हैं, इनके बारे में आपको बताना है। और अवधी बोली के सामान्य आपको परिचय देना है। पहाड़ी हिंदी की बोलियों का भी आपको बारे में बताना है। तो जो क्वेश्चंस जो हैं आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे और पेपर भी इजी आएगा अगर आप पढ़ के जाएंगे तो। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लिखने वाले विद्वानों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, इसके बारे में आपको लिखना है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करना है। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, आपको विस्तार से बताना है। आदिकालीन साहित्य एवं धार्मिक परिस्थितियों की समीक्षा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने कैसे प्रभावित किया है, ये यहाँ पे आपको तर्कपूर्ण तरीके से आपको बताना है। और दोस्तों आपका जो सेकंड चैप्टर है सेकंड यूनिट का, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आई थिंक भक्ति काल है। तो इसके बारे में अगर आप अपने पेपर में आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनाने को मिले तो आप बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपको फिर मिलते हैं अगर आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो।
और यहाँ पे जो आपको ये कह लीजिए जो वाक्य यहाँ पे आपको दिया गया है कबीर ने या जयशंकर प्रसाद ने जो जो ये चीज़ें अपने भाषा में बताई गई हैं, जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, तो ये यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेंगे। इनको आपको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होगा, तो एक बार इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना कि इनका मतलब क्या है और इसमें क्या कहा गया है। इसके जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों का प्रतिफलन है, राम काव्य की विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है, कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्ति को बताना है, राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में क्या अंतर है, और प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनको आपको स्पष्ट करना है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, इनका आपको परिचय देना है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य का वर्णन करना है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य किस प्रकार से अलग हैं, भिन्न हैं। रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रीतिबद्ध और रीतिकाल के प्रमुख कवियों का जो है संक्षिप्त परिचय आपको देना है। रीतिकाल की परिस्थिति आपको बताना है। आधुनिक काल के जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक काव्य धारा के विकास का सामान्य परिचय देना है। आधुनिक जो हिंदी कविता है इसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही हैं उसके बारे में आपको बताना है। और भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालते हुए बताना है इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। और प्रगतिवाद का सामान्य परिचय देना है। और यहाँ पे 4 आपको जो है टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी ए बीकॉम प्रोग्राम कह लीजिए, जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनका क्वेश्चन पेपर कह लीजिए। सिलेबस जो आप सभी का सेम ही रहेगा, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम जो रहेगा दोस्तों 3 घंटे का रहेगा। 90 नंबर का आपका जो है पेपर का मार्क्स रहेगा। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं अनिवार्य हैं और इन प्रश्नों के ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर जो अपनी क्या लिखनी है, अनुक्रमांक लिखना है। पेपर के ऊपर कॉर्नर में जो है एक जगह दी होगी, वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। खड़ी बोली है, अवधि बोली है, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे आपका अपभ्रंश भाषा है और हिंदी भाषा का उद्भव, किन्हीं 2 के ऊपर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किन्हीं 2 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। वीर गाथा काल है, प्रेमा भक्ति काव्य है, रीतिमुक्त कविता और भतेंद्रु काल हैं। इन चारों में से किसी 2 के ऊपर आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मीराबाई के काव्य की भक्ति भावना को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको अथवा में दिया गया है, जो कि बिहारी लाल के दोहे भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, इसके कथन की आपको समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स नहीं है, तो क्वेश्चन के आगे यहाँ पे आपको जो उसके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग जो है लिखनी है। ज़्यादा मार्क्स के हैं तो ज़्यादा आपको लिखना होगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन के लगातार 4 से 5 पेज भर दिए। जो वैलिड इसका आंसर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और 4th क्वेश्चन देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद की कविता में भारतीय राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट आपको करना है। या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर आप जो है अकाल और उसके बाद कविता की मूल भाव को स्पष्ट कीजिए, या फिर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको जो है गद्यांश आई थिंक दिए हैं, पद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको जो है पढ़कर इनका मतलब बताना होगा, सब प्रसंग लिखना होगा कि ये किसने कहा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना होगा। या तो आप इससे कर सकते हैं या फिर आप इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पे आपको ईजी लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 3 पद्यांश आपको दिए गए हैं। तो ये थे टोटल यहाँ पे आपके हिंदी भाषा साहित्य का उसका उद्भव, उसका विकास। तो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन में किस तरह के हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही।